नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर, क्या है पंचायतों का हाल, और वहीं संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल के हवाले से भी हम बात करेंगे। और कैसे आयुष्मान कार्ड में हो रहा है घपला। तो हम पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है, 18 लोगों की मौत हुई है, पायलट घायल हुआ है। प्लेन में एयरलाइंस का स्टाफ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम साके को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर क्रैश हो गया। 9 AME प्लेन सौर एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर थे। हम आपको बता दें कि यह प्लेन मरम्मत के बाद, 20 साल पुराना यह प्लेन मरम्मत के बाद अपनी ट्रायल उड़ान पर था। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करना महंगा पड़ेगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक में को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह नियम राज्य सरकार के तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगी। वहीं टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 तक सस्ता हुआ है। 69 रुपये प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है सोना। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद से सोना 4,000 रुपये और चांदी 3,600 रुपये सस्ती हो गई है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% घटाकर 6% कर दिया गया है। इसके भाव में गिरावट आई है। बजट के अगले दिन यानी 24 जुलाई को सोना 480 रुपये गिरकर 69 रुपये 194 पैसे पर बंद हुआ है, मतलब बिक रहा है। और इसमें 3,600 रुपये गिरावट आई है चांदी में। वहीं चांदी आज 22 रुपये से गिरकर 84 रुपये प्रति किलो पर 8400 रुपये 84,497 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। उसी के साथ मोबाइल के भी दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। और विधानसभा में नीतीश ने महिला विधायक को लगाई फटकार। विपक्ष पर भी बरसे। विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राजद विधायक रेखा कुमारी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो समझती नहीं। इन लोगों ने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने का काम नहीं किया है। नीतीश के इस बयान के बाद विपक्ष विधायक सदन में आरक्षण के समर्थन में बेल में तख्तियां लहराने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सभी से बेल से जाने की अपील की, लेकिन विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाते रहे। जवाब में सीएम नीतीश ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप सबका हाय हाय। बहुत नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री ने सभी के लिए हाय हाय कहा है। और वहीं विपक्ष बोला कि यह सरकार बचाओ बजट है। निर्मला बोली बजट में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते हैं। संसद मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अपने भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते हैं। और वहीं पटना में यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज हुआ है। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बुधवार को
पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर लाठियां बरसाई। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पर बिहार पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था। यह मार्च बोरिंग कैनाल रोड से पंचमुखी मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक जाना था, लेकिन उन्हें आर ब्लॉक पर ही रोक दिया गया है। और बहुत बड़ी खबर यार, उड़ीसा के एक गांव से, बालासोर के गांव से 10 गांव खाली करवा लिए गए हैं। 10,000 लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। उड़ीसा के बालासोर में बुधवार को एक मिसाइल की टेस्टिंग होनी है, जिसके लिए 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मिसाइल की टेस्टिंग बालासोर के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज ITR के लॉन्च पैड 3 से होगी। प्रशासन ने मिसाइल के दायरे में रहने वाले 10,581 लोगों को अस्थायी रूप से हटाया है। गांव वालों को प्रति व्यक्ति 300 रुपया मुआवजा भी दिया गया है। वहीं गया कि सिरघाटी कोर्ट कैंपस में फायरिंग हुई है। पेशी पर आए फोटू खान को लगी गोली, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। गया के सिरघाटी कोर्ट परिसर में बुधवार को अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। 2 लोगों को गोली लगी है। लोगों को में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के लिए गए फोटू खान पर अपराधियों ने गोली चलाई है। उसे 2 गोली लगे, एक पुलिसकर्मी भी घायल होने की सूचना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेटकर एकेडमी नहीं पहुंची। 23 जुलाई की उनकी डेडलाइन थी। विवादों से घिरी ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खाटेकर ने वाशिम में चल रही ट्रेनिंग में केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। अब वह 23 जुलाई तक उनका डेडलाइन था, लेकिन वह ट्रेनिंग सेंटर मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए नहीं पहुंच पाई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों के चलते एकेडमी नहीं पहुंच पाई हैं। एकेडमी में मौजूद सूत्रों ने कहा है कि अब आगे क्या एक्शन लेना है जल्द ही तय किया जाएगा। और बिहार में गैंग रेप के बाद मर्डर की जो खबर आई थी छात्रा को, अब वह जिसके पिता ने पिंडदान भी कर दिया था, वह छात्रा फिर से प्रकट हो गई है। मोतिहारी में 16 जून की रात एक नाबालिग लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। जिस लड़की को मरा हुआ समझकर परिजनों ने पिंडदान कर दिया था, अब वो लड़की लौट आई है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए उसे मंगलवार की रात जिंदा बरामद किया है। दरअसल यह पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां 16 जून की रात लड़की कुरकुरे खरीदने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौट पाई थी। और बिहार के BDO और CO के लिए खबर आ रही है कि 1 घंटा वो प्रतिदिन जनता तलवार लगाएंगे। इस तरह के आदेश नालंदा के DM ने जारी किया है। नालंदा जिले में आम जनता की समस्याओं को त्वरित व प्रभावी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले के सभी स्थलों पर जनता दरबार लगाया जाएगा और सभी CO और BDO को सुबह के 1 घंटे जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया है। वही 70 वर्षीय बुजुर्ग की 25 साल की लड़की से शादी, पत्नी की मौत के बाद अकेले पड़ गए थे। घरेलू काम निपटाने के लिए में हो रही थी समस्या, ऐसा बताया जा रहा था। गया में 70 साल के बुजुर्ग ने 25 वर्ष की लड़की से शादी की है। बुजुर्ग के 2 बच्चे हैं। पत्नी की मौत 4 साल पहले हो गई थी। बुजुर्ग बैदा गांव निवासी मोहम्मद अली मुल्ला नूरानी है, जो खुद 70 के हैं, पर अपनी 50 वर्ष से कम उम्र के लड़की से शादी कर रहे हैं, जो उसका पूरे गया क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। और वहीं रेप की जांच में खुली IAS अफसर की काली कमाई। संजीव हंस का चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिसोर्ट मीटर वाले से गिफ्ट में मिली थी मर्सिडीज कार। सीनियर IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर लगे गए रेप के आरोपों की जांच में काली कमाई का चैन भी खुल रहा है। पटना SSP की रिपोर्ट में रिसोर्ट से लेकर मर्सिडीज का जिक्र है। ED की कार्रवाई भी गैंग रेप की जांच की अगली कड़ी है। सीनियर IAS पूर्व विधायक गोपाल यादव पर लगे बीच। अब संजीव हंस के बारे में बता दें कि 1997 बैच के IAS थे,
अपनी काली कमाई से उन्होंने चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिसोर्ट खरीदा। बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई कि मीटर वालों ने मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी। संजू के पास प्रॉपर्टी की ऐसी चेन है जिसकी जांच कर रही एजेंसियां चकरा जा रही है। वहीं 88,000 मृतकों के नाम पर पास हुए आयुष्मान कार्ड 2,14,000 लोग क्लेम कर रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार में संविदा पे बहाल एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा है और लगातार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 10 सूत्री मांगों में फेस अटेंडेंस से मुक्ति, समान काम के बदले समान वेतन और उनके कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने सहित कई मांगे हैं और कई संगठनों ने उनको मांगों का समर्थन किया है। वहीं पंचायती राज के हवाले से अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग ने मुखिया, उप मुखिया और वार्ड के लिए जो काम कराने के लिए निविदा के माध्यम से काम कराने के लिए जो आदेश जारी किया था उसको पर पुनर्विचार कर रहा है। इससे पहले वार्डों का अधिकार चुना गया था, उसके बाद मुखिया जी का अधिकार चुना जा रहा है, जिला परिषद पंचायत समिति सभी का अधिकार चुना जा रहा है। तो बारी बारी से पंचायती राज विभाग सभी के पर कतर रहे हैं। हालांकि जिस तरह का माहौल बन रहा है ये पंचायती राज के जनप्रतिनिधि एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।